Hello my dear students, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना, जो स्टैंडर्ड 7 की सबसे पहली पोएम है। ओके, तो चलो दोस्तों हम देखते हैं इस पोएम के बारे में। प्रार्थना इसका मतलब होता है प्रेयर, जो हम लोग गॉड से प्रेयर करते हैं, है ना। हम गॉड से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते, उस बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। ओके, तो आप जैसे कि ये ड्राइंग्स देख रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो हाथ जोड़कर वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम सुबह सुबह स्कूल के अंदर असेंबली हॉल के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसी तरीके से जो बच्चे हैं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। बुक जो है वो खुली हुई टेबल पर बेंच पे पड़ी हुई है, और जो आप देख सकते हैं क्लास के अंदर फोटो लगाया हुआ है चाचा नेहरू जी का। ओके, तो इस प्रार्थना का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये प्रार्थना किसने लिखी है। तो उनका नाम है जगदीश खेबुड़कर। ओके, तो उनकी जो बर्थ जो है वो कब हुई, 1932 में, और उनकी डेथ हुई 2011 में, आज से कुछ 9 साल पहले। प्रसिद्ध मराठी साहित्यिक, गीतकार, मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले। विविध कथा व नाटके प्रसिद्ध। तो इन्होंने जो है बहुत सारे गीतकार, इनको गीतकार बोला गया है, गीत लिखा है उन्होंने, और बहुत सारे मराठी फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लेवल पर उन्होंने जो है गीत लिखे हैं। गाया नहीं है, लिखा है। उसके जो लिरिक्स होते हैं वो उन्होंने खुद ने लिखे हैं। और विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, कथा जो है उन्होंने वो लिखी है, और नाटके जो ड्रामास जो होते हैं, स्किट होते हैं, उन्होंने वो लिखी है, जो कि प्रसिद्ध है, फेमस है। प्रस्तुत प्रार्थनेतून शाळेविषयी प्रेम, जिव्हाळा व कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आहे। प्रेम मतलब होता है प्यार, जिव्हाड़ा का मतलब होता है किस चीज़ का लगाव, किसी चीज़ का खिंचाव, उस चीज़ की जगह हमारा खिंचाव बना रहता है। वर कृतज्ञतेची मतलब अटैचमेंट, भावना व्यक्त के लिया है, उसके बारे में उसकी फीलिंग जो है उन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है। जैसे कि स्कूल के अंदर आप लोग सब जन जो है असेंबली हॉल के अंदर हम सब जो है प्रार्थना करते हैं, तो उस चीज़ का जो प्रेम है और जो लगाव है और जो अटैचमेंट है, उसी तरीके से उन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ये प्रार्थना को पढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं हिंदी में। ऐका, ऐका मतलब लिसन, मतलब सुनो। वाचा मतलब होता है रीड, पढ़ो। मना मतलब बोलो साथ में, ठीक है, आप भी साथ में बोलो, ऐसा। नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिर सत्यम शिवम सुंदरा। तो नमस्कार मतलब ग्रीटिंग करना, जैसे आप टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा बोलते हो, तो वो ग्रीटिंग। माझा या ज्ञान मंदिरा, तो ये जो क्लास है ये क्या है, मेरी ज्ञान मंदिरा है, जहाँ से मैं नॉलेज हासिल करता हूँ, जहाँ से मुझे ज्ञान मिलता है, जहाँ जहाँ से मुझे समझ मिलती है, अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में पता चलता है ना। तो ये ज्ञान मंदिरा क्या है, हमारी स्कूल, हमारी पाठशाला। तो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, आते साथ ही नमस्कार, ज्ञान मंदिर को हम ग्रीटिंग कर रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम मतलब होता है सच्चाई की राह, और सच्चाई फैक्ट, ट्रूथ, है ना, अच्छाई। शिवम मतलब होता है गुडलीनेस, गॉडलीनेस आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, जो हमें गॉड की राह पे चलने के लिए अच्छी राह दिखाता है, शिवम। सुंदरा मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके, शब्द रूप शक्ती दे, भाव रूप भक्ती दे, प्रगतीचे पंख ते चिमना पाखरा। तो शब्द रूप मतलब जो है हमें वर्ड्स की शक्ति दे, हमारे जो शब्द जो है उसके अंदर बहुत ही ताकत हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, ऐसी हमारे वर्ड्स हमारे मुंह से निकले, और वैसी प्रार्थना को आप उसको एक्सेप्ट कर लो। हम जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी हमारे मुंह से निकलेगा, वो शब्द के अंदर ताकत रहनी चाहिए, वैसा खिंचाव और वैसा प्रेम रहना चाहिए, जिससे आप जो भी हम प्रेयर करते हैं उस चीज़ को जो आप क्या करें, जो है उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरा,
ऐसी चीज़ हमारे शब्द के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, गॉडलीनेस होनी चाहिए और सुंदर वर्ड्स होने चाहिए, किसी के दिल को हर्ट करने वाले वर्ड्स नहीं। तो ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकलें। ओके, प्रगदीचे पंख दे चिमना पाखरा, जो बर्ड्स का जो बेबी होता है ना, उसके बारे में, जैसे कि चिड़िया के जो बच्चे हैं हम, तो हमारे पंख के अंदर इतनी ताकत दे कि हम ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ सके। आसमान आसमान जो है उसके ऊंचाई के अंदर हम हमारे पंख फैलाकर उड़े। ओके, इसका मतलब जो है हम डेवलप करें अपने आप को, हम जो है प्रोग्रेस करें, हम हिम्मत करके हर एक चीज़ का सामना करें। हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम जो है इजीली हमारी मंजिल को पा सके। समझ में आया इतना? तो चलो दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ। विद्याधन दे अमहास, एक छंद एक ध्यास। विद्याधन, विद्याधन मतलब जो नॉलेज, जो मतलब सीख, ठीक है, एजुकेशन, ये जो सारी चीज़ है उस चीज़ के भंडार से हमें वो चीज़ हमें लाकर दे दो और हमें समझ दे दो हर चीज़ की, हमें हर चीज़ की नॉलेज दे दो। ठीक है, तो जो हम जो है उस चीज़ों से अमीर हो जाए। विद्या धन दे अमहास, एक छंद एक ध्यास, मतलब एक ही जगह हम फोकस करें और एक ही जगह हम ध्यान रखें और एम रखकर हम हमारी मंजिल तक के पहुंच जाए। हम जो है हम हमारी जो गोल्स है उसको हम क्या करें, जल्द से जल्द हासिल करें। तो ऐसी हमें नॉलेज आप दीजिए, उसका जो भंडार है वो हमारे सामने लाकर रख दो। नावनेई पैल तीरी द्या सागरा। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है हमारे जीवन की जो नैया है वो आप पार करा दो, हमारे किनारे तक के छोड़ आओ। ठीक है, तो ये बताया गया है। ठीक है, नाव मतलब जो बोट होती है, नाव नैया भी मतलब जो मतलब बोट्स है ना। एक जो तूफान के अंदर जो फंस जाता है तो वो क्या करता है, प्रेयर, सबसे पहले हमें जो है किनारे के पास पहुंचना है। तो हमें ऐसी नॉलेज चाहिए कि हमें ऐसा फोकस चाहिए कि हमें ऐसी समझ चाहिए कि कोई भी कठिनाई आए तो हम उस नैया को पार कर सके। दया सागर, ये जो इतना बड़ा सागर है उसके अंदर तुम हमारे पर दया करो और हमें किनारे तक पहुंचा आओ। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। हो आम्ही नीतिमंत कला गुणी बुद्धिमंत। हो आम्ही नीतिमंत, नीतिमंत का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। नीति मतलब होता है नियम। नियम आप सबको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो हो आम्ही नीतिमंत, तो हम हमारी लाइफ में कैसे रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में हम हमारी लाइफ को काटे, स्पेंड करें। हमारी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ताकि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और हम सक्सेस पा सके। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ तो अगर हमारे लाइफ में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे तो हम भटक जाएंगे, हम बेसहारा हो जाएंगे, हम अपने हिसाब से सारी चीज़ करेंगे तो हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक भिखारी है ना, वो कभी भी अपने मन में जो मर्जी आएगी और वो वही चीज़ करता है जो उसके मन में आएगी। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं सोचता है। जब उसका मन चाहेगा वो तब सोता है, जब उसका मन चाहेगा वो खाता है पीता है और बस पूरी ज़िंदगी जो है वो जो है सड़क पे ही बिता लेता है। तो वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ एम्स नहीं रखता है। तो हमें कैसी चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन रखना है ताकि हम हिम्मत करें कोई भी सिचुएशन को बेयर करने की, और हम ऐसे रहेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते करते हम सक्सेस पा सकेंगे। कला गुनी बुद्धिमंत, तो कला, कला से हमें कैसा बुद्धिमंत कर दो। आर्ट, कलाकारी, तो ये सारी चीज़ हमें होनी चाहिए ताकि हम उसके नॉलेज के भंडार से हम इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सके। ओके, तो हमें ऐसा नीतिमंत और बुद्धिमंत हमें ऐसा बनना है।
ओके, कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन हो और हमारे पास कला हो, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन से हम उस कला को सब जगह हर जगह फैलाए और कुछ इस दुनिया के अंदर करके जाए। कीर्तिचा कळस जाया उंच अंबरा। तो इसका मतलब है हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी जो सक्सेस है, जो मंजिल है, वो कहाँ तक की होनी चाहिए? आकाश की ऊंची ऊंची लंबाई को हमें छूना है। तो इस चीज़ को कड़स बोला गया है। कड़स का मतलब जो होता है, जो मंदिर के ऊपर जो टॉप होता है ना, ऐसे वी शेप में, तो उसको बोला है। तो हमारी सक्सेस कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ऊंचाई तक के उसे छूना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये पोएम आपको पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आप कम से कम एक बार लाइक कर सकते हो। और आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक थैंक्स तो बनता है। तो प्लीज़, अगर आपको एक पोएम समझ में आई है तो थैंक्स करके एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।